हेलो। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं खालिद, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जीपीसी पाली। टुडे वी विल कवर द टॉपिक ऑफ ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम फ्रॉम द सब्जेक्ट EL303 एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसा कि हमने पहले हमारा सब्जेक्ट था 206, उसमें हमने एनालॉग के सिस्टम्स के बारे में पढ़ा कम्युनिकेशन के लिए, और 303 के अंदर हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो हम दोनों डायग्राम्स को, ब्लॉक डायग्राम को, एनालॉग और डिजिटल दोनों के डायग्राम को हम समझेंगे ठीक से कि कौन से ब्लॉक का क्या फंक्शन होता है, दोनों में आपस में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट हम शुरू करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन से। तो हमारा कोई भी हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल जो कि हमारा किसी भी टाइम वेरिंग क्वांटिटी को अगर वो डिस्प्ले करता है, उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और जो हमारा कम्युनिकेशन होगा, जो एनालॉग सिग्नल के ऊपर बेस्ड होगा, उसको हम बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम या एनालॉग कम्युनिकेशन। तो हमने देखा एनालॉग सिग्नल क्या हुआ, हमारा जो टाइम वेरिंग सिग्नल है, टाइम के साथ में कंटिन्यूस वेरिएशन शो करता है, उसे हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और जो कम्युनिकेशन हमारा एनालॉग सिग्नल की सहायता से यूज करके हो रहा है, उसको हम बोलते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन। तो जो हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर क्या होगा, जो हमारी मैसेज और इंफॉर्मेशन जिसको हमको ट्रांसमिट करना है, वो एनालॉग नेचर के अंदर होगी। और एनालॉग मैसेज को हम ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम सोर्स, जैसे स्पीच हमारी है, मैं बोल रहा हूँ, स्पीच सिग्नल है, कोई वीडियो सिग्नल है, कोई ऑडियो है, वो सब किस कैटेगरी में आएंगे, अंदर कैटेगरी ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। और जो मैसेज सिग्नल जिसको भी हमको ट्रांसमिट करना है, उसको हम पहले क्या करेंगे, हम उसका मॉड्यूलेशन करेंगे एट हाई कैरियर फ्रिक्वेंसी इनसाइड द ट्रांसमीटर। तो जो हमारा पहला ब्लॉक होगा, इसके अंदर ट्रांसमीटर होगा, उसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन सिग्नल को, जिसको हम सिग्नल को भेजना चाह रहे हैं, उसका हम मॉड्यूलेशन करेंगे विद हाई कैरियर फ्रिक्वेंसी, जिससे कि हमको मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और जो मॉड्यूलेशन सिग्नल होगा, उसको हम ट्रांसमिट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसमिटिंग एंटीना अक्रॉस द चैनल। जो भी हमारा चैनल है, चाहे वो हमारा फ्री स्पेस यूज करते हैं मोबाइल, तो हमारा वो हो सकता है। और अगर हमारा कोई वायर्ड चैनल है, तो उसमें हमको एंटीना की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसके हम डायरेक्टली हम इस पर्टिकुलर वायर्ड मीडियम के ऊपर हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो ये हमारा है, जो डायग्राम में शो कर रहा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हम देखेंगे डिफरेंट फंक्शंस का क्या, ब्लॉक्स का क्या फंक्शन होता है इसके अंदर। सबसे पहला हमारा है इंफॉर्मेशन सोर्स। जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है वो इंफॉर्मेशन सोर्स है। उसको हम देखेंगे हमारा प्राइमरी कम्युनिकेशन ब्लॉक है, जहाँ से हमारी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन या हमारा मैसेज जिसको हम ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, जिसको ट्रांसमिट करने के लिए हमने कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा एस्टेब्लिश किया है, वो हमें मिलेगा फ्रॉम इंफॉर्मेशन सोर्स। तो जो हमारा सोर्स होगा, वो हमारा डिफरेंट टाइप्स के मैसेज जनरेट कर सकता है। वर्ड्स हो सकते हैं, कोई कोड है, सिंबल्स है, साउंड है, या कोई इमेज, वीडियो वगैरह कुछ किसी टाइप के सिग्नल हो सकते हैं, जिनको कि हम अपना कन्वे करना चाह रहे हैं टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में कोई माइक है और मैं बोल रहा हूँ माइक के ऊपर, तो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मेरी वॉइस सिग्नल है, मेरा स्पीच सिग्नल है, वो बेसिकली क्या बन जाएगा, हमारा मैं बन जाऊंगा इंफॉर्मेशन सोर्स, और वो सिग्नल बन जाएगा, हमारा मैसेज बन जाएगा। तो पहला जो हमारा सोर्स हो गया, ब्लॉक हो गया इंफॉर्मेशन सोर्स, उसका काम क्या है, अपनी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना ना। अब हमारे जो सिग्नल हमको मिला है, जो हमारा मैसेज है, साउंड है, लाइट है, डिफरेंट टाइप के मैसेज हैं, वो हमेशा हमारे इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर नहीं होंगे। तो हमारा पहला मकसद क्या होगा कि हमको विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर की हेल्प से उस सिग्नल को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। तो ट्रांसड्यूसर बेसिकली क्या होता है, एक ब्लॉक होता है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को फ्रॉम वन फॉर्म टू इनटू इलेक्ट्रिकल फॉर्म। जनरली बोलते हैं वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और इन जनरली हम लेते हैं एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, बिकॉज हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरा वर्क करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। तो जो भी हमको हमारा मैसेज मिलेगा, अगर वो नॉन इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर है, तो यूजिंग ट्रांसड्यूसर उसको हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डिस्कस किया, सपोज मैं माइक पे बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स हूँ, और जो माइक है वो क्या है, हमारा इनपुट ट्रांसड्यूसर। क्योंकि बिकॉज मैं बोलूंगा तो मेरे स्पीच सिग्नल होंगे, वो साउंड वेव्स की फॉर्म के अंदर होंगे, और माइक उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर। तो हियर माइक्रोफोन इज वर्किंग एज अ इनपुट ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट कम विद द ब्लॉक ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम क्या है हमारे पास में, पहला वर्क इसके अंदर होगा, ये इसकी जो सिग्नल होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी को रेस्ट्रिक्ट करेगा और उसको बनाएगा बैंड लिमिटेड। मीन्स हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड फ्रिक्वेंसीज है, उनको क्लिप कर देगा, रिमूव कर देगा, और हमको पर्टिकुलर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल, हम जो भी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी लिमिट उसकी हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं लिमिट, बैंड लिमिटेड सिग्नल।
देन उसका एम्पलीफिकेशन परफॉर्म किया जाएगा, बिकॉज सिग्नल को हमको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करना है, बिकॉज ट्रांसमीटर रिसीवर के अंदर काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो सकता है, तो उसको हमको सिग्नल को सफिशिएंट एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि सिग्नल हमारे रिसीवर तक सफिशिएंट स्ट्रेंथ के अंदर पहुंच सके। तो सेकंड जो फंक्शन होगा ट्रांसमीटर का, वो इसका हो जाएगा एम्पलीफिकेशन ऑफ द सिग्नल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर इज द मॉड्यूलेशन। ट्रांसमीटर का मेन फंक्शन क्या होता है? सिग्नल का मॉड्यूलेशन करना। बिकॉज जब भी हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस तक के लिए, तो हमको सिग्नल को मॉड्यूलेशन करना ही पड़ेगा। डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेशन हो सकते हैं, AM, FM, PM, अगर वो एनालॉग सिस्टम है। अगर आगे हम पढ़ेंगे डिजिटल ब्लॉक डायग्राम, तो डिजिटल के अंदर डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम ASK, FSK, PSK हो सकते हैं। तो मॉड्यूलेशन क्या होगा? हमारा ट्रांसमीटर का मेन जो फंक्शन होगा वो मॉड्यूलेशन होता है। ट्रांसमीटर ये फंक्शन होगा ट्रांसमीटर का। उसके बाद में आएगा चैनल। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होगी फ्रॉम ट्रांसमीटर, वो हमारी चैनल के ऊपर प्रोपोगेट करेगी टू द रिसीवर। अब चैनल जो होगा हमारा, उसको हम जनरली बोलते हैं मीडियम। और मीडियम हमारा क्या हो सकता है? वायर्ड हो सकता है फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए, या वो वायरलेस भी हो सकता है फॉर ब्रॉडकास्टिंग पर्पज के लिए। फॉर एग्जाम्पल वायर्ड का मतलब क्या हो सकता है? ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, कोएक्सियल केबल पॉसिबल है। तो जैसे हमारे टेलीफोन सिग्नल्स हमारे घर में आते हैं, तो हमारे क्या होते हैं? वो वायर्ड कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो वायरलेस चैनल होगा हमारा, उसमें कोई भी वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, उसमें फ्री स्पेस जो अवेलेबल है वो हमारा काम आएगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल कम्युनिकेशन, in mobile we are not having any wire connected with the transmitter, we are just receiving the signal from the free space. Second one, we are using the DTS system। हमारे जो हम सैटेलाइट से सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, घर पे हम टेलीविजन ये सिग्नल रिसीव कर रहे हैं DTS की हेल्प से, वो सारे हमारे क्या है? वायरलेस, हम उसको रिसीव कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा DTS से लेके टीवी तक जो सिस्टम आएगा, वो आता है विद द हेल्प ऑफ कोएक्सियल केबल, तो वो बन जाएगा वायर्ड मीडियम। तो मीडियम का बेसिकली मकसद क्या हो गया कि हमारा वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, और उसका काम क्या है? जो भी हमारे ट्रांसमीटर की इंफॉर्मेशन थी, उसको रिसीवर तक लेके उसको कन्वे करवाना। अब आप देखिए चैनल के अंदर हमारे पास में नीचे ब्लॉक आ रहा है नॉइज। तो नॉइज हमारे पास में क्या होगा? किसी भी टाइप का अनडिस्टॉर्टेड सिग्नल है वो नॉइज कहलाता है, जो सिग्नल को डिस्टॉर्ट करेगा, उसको इंटरफेरेंस प्रोवाइड करेगा। तो नॉइज क्या करेगी हमारे पास में चैनल के अंदर? उसका जो मैक्सिमम जो हमारा सिग्नल है वो टाइम निकालेगा चैनल के अंदर। इसलिए मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी होती है नॉइज के आने की, वो चैनल के अंदर होती है। इसलिए हमने नॉइज के ब्लॉक को चैनल के अंदर ही शो कर रखा है। अदरवाइज हमारे पास में क्या होगा? ट्रांसमीटर के अंदर भी नॉइज हो सकती है, रिसीवर के अंदर भी नॉइज हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम जो नॉइज होगा, जो हमारे पास में इन्फ्लुएंस होगा, वो चैनल के अंदर होगा। इसलिए नॉइज के ब्लॉक को हमने चैनल के अंदर शो कर रखा है। तो नॉइज हमारे सिग्नल को क्या करेगी? डिस्टॉर्ट करेगी, उसके अंदर इंटरफेरेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। नाउ सेकंड नेक्स्ट वन इज द रिसीवर। ये पार्ट हमारा हो गया अप टू द ट्रांसमीटर की सिग्नल हमारा कैसे हमने ट्रांसमिट किया। ना अब रिसीव कैसे करेंगे हम? तो हमारा जो सिग्नल को पहुंचेगा रिसीवर के अंदर, और हमारे क्या सिग्नल के अंदर का रिसीवर का मकसद क्या होगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर सिग्नल को वापस सिग्नल को रिसीव करना, और जो भी उसमें डिस्टॉर्शन हो रखे हैं बिकॉज ऑफ नॉइज, उसको रिमूव करना, और हमारा प्रॉपर सिग्नल वापस रिकवर करना टू डिलीवर एट द डेस्टिनेशन। तो जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा, इसका मेन रिप्रोडक्शन प्रोसेस का फंक्शन क्या, कौन सा फंक्शन काम आएगा? वो हो जाएगा डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन भी बोलते हैं। जिस टाइप का मॉड्यूलेशन मैंने ट्रांसमीटर के अंदर काम में ले रखा था, उसी टाइप का डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन स्कीम हमको रिसीवर के ऊपर काम में लेनी पड़ेगी। अगर मैंने वहाँ पे ले रखा था AM मॉड्यूलेशन, तो यहाँ पे मैं लूँगा AM डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन ने क्या किया? ट्रांसमीटर के अंदर जो हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल था, उसके कैरियर सिग्नल के साथ में मिक्स करके नया सिग्नल तैयार किया, उसे हम बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नाउ रिसीवर का फंक्शन क्या है कि जो हमारा सिग्नल आएगा वो मॉड्यूलेटेड फॉर्म के अंदर आएगा, उसका उल्टा ऑपरेशन करना, और उस मिक्स मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से वापस अपना इंफॉर्मेशन सिग्नल को रिकवर करना, वही ऑपरेशन कहलाता है डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन। तो जनरली डीमॉड्यूलेशन क्या बोलते हैं? रिवर्स प्रोसेस ऑफ द मॉड्यूलेशन कैरिड आउट इन द ट्रांसमीटर। तो वापस हमको अपना सिग्नल रिकवर होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मकसद वही है जो हमारा उल्टा ऑपरेशन किया था हमने ट्रांसड्यूसर के अंदर, इनपुट साइड के अंदर, टू कन्वर्ट द नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ट्रांसड्यूसर वापस कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल को अदर फॉर्म के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैंने सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, फॉर यहाँ पे माइक पे बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी इंफॉर्मेशन दूर तक हम स्पीकर के अंदर जाए, तो यहाँ पे इनपुट ट्रांसड्यूसर कौन सा यूज करेंगे? हम माइक्रोफोन यूज करेंगे, बिकॉज वो हमारे साउंड वेव्स को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर।
ना अब आउटपुट में सपोज मैंने लगा रखा है स्पीकर, तो स्पीकर हमारा, तो वापस हमारा लगेगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर, और वो क्या करेगा हमारा वो वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म को वापस साउंड वेव्स के अंदर, जिससे कि साउंड वेव जाएंगे हमारे डेस्टिनेशन के अंदर। तो जो हमारा आउटपुट ट्रांसड्यूसर है वो हमारे इस केस में क्या बन जाएगा, स्पीकर, बिकॉज इट इज कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द इक्विवेलेंट और इन द प्रोपोर्शनल साउंड वेव्स। और फाइनल स्टेज हमारी जो डेस्टिनेशन होगी वो हमारी, वो जो भी हम चाहे वो लाउड, हमारा जो भी है कोई लिसनर है जो सुन रहा है उसको, इस तरह जो भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमारी डिलीवर होगी टू द डेस्टिनेशन। तो हम शॉर्ट में वापस देखेंगे एक बार, हमारा स्टार्टिंग हुई इन्फॉर्मेशन सोर्स से, जो हमारी एनालॉग टाइप की इन्फॉर्मेशन मैसेज हो सकता है वो जनरेट होगी, उसको हमने ट्रांजिस्टर की हेल्प से कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर, देन ट्रांसमीटर ने उसको एम्पलीफाई किया, उसकी फ्रिक्वेंसी को रेस्ट्रिक्ट किया पर्टिकुलर बैंड लिमिट करने के लिए, फ्रिक्वेंसी तक बैंड लिमिट करने के लिए, और मेन फंक्शन उसके अंदर किया मॉड्यूलेशन। फिर वो सिग्नल गया चैनल के अंदर, उसमें उसको प्रोपोगेशन होगा अप टू द रिसीवर, और उसको जो पॉसिबिलिटी है कि नॉइज वहाँ पे ऐड हो जाएगी, तो रिसीवर वापस उस नॉइज को अलग करेगा और उसमें करेगा प्रोसेस ऑफ डीमॉड्यूलेशन, और वापस सिग्नल में से, इस मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से अपना ओरिजिनल सिग्नल को वापस रिकवर करेगा। देन आउटपुट ट्रांसड्यूसर वापस कन्वर्ट करेगा उसको इनटू द आउटपुट डिजायरेबल आउटपुट फॉर्म के अंदर, डिजायरेबल एनर्जी फॉर्म के अंदर, और वो देगा उसको डेस्टिनेशन के अंदर। So this is the working of the analog communication system ब्लॉक डायग्राम देखा हमने। नेक्स्ट हम आते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। डिजिटल के अंदर क्या है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिग्नल हमारे पास में होगा वो क्या होगा, नॉन कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर होगा, जिसको कि हम बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होगा। एनालॉग के अंदर क्या था, कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर था, यहाँ पे हमारा सिग्नल क्या होगा, डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होगा, मींस नॉन कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर होगा, उसे हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बेस्ड होता है डिजिटल सिग्नल के ऊपर, डिजिटल वैल्यूज के ऊपर, उसे हम बोलते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन। दस हमारे जो डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम होगा उसके हमारा मैसेज ट्रांसमिट होगा डिजिटल फॉर्म के अंदर होगा। तो मेरा डिजिटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करेगा ओनली ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। तो हमारा बेसिकली मेन मकसद क्या होगा डिजिटल सिस्टम का, जो हमारे मैसेज है, सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स हैं, सीक्वेंस ऑफ बिट्स आप बोल सकते हैं, उसको हमारे सोर्स से लेके डेस्टिनेशन के ऊपर हाई डेटा रेट से और प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ में डिलीवर करना रिसीवर के ऊपर। और जो हमारे सोर्स है डेस्टिनेशन, अगेन जस्ट पहले वाले केस की तरह आपस में ये बीच में चैनल होगा और उससे दोनों कनेक्टेड होंगे। जो दिखा रखा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, हम इसका देखेंगे फंक्शनिंग ब्लॉक बाय ब्लॉक। फर्स्ट हमारा जो ब्लॉक है वो हमारा इंफॉर्मेशन सोर्स है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन सोर्स। इंफॉर्मेशन सोर्स क्या करेगा, हमारा जो मैसेज सिग्नल होगा, जो हमारा कंटिन्यूसली टाइम वेरिंग सिग्नल की जरा नहीं होगा, बल्कि हमारा इंटरमिटेंट या हमारा एक हमारा इस तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमारी डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर होगी। अगर कंटिन्यूस सिग्नल अगर होगा तो हम उसको ईडी कन्वर्टर की हेल्प से हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे डिजिटल फॉर्म के अंदर। ईडी ब्लॉक हमने दिखा रखा है, अदरवाइज आप नहीं भी शो कर सकते हैं, बिकॉज हमारा सोर्स एनकोडर है वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो हमको जो मैसेज हमको मिलेगी वो हमारे इन दोनों ब्लॉक्स की हेल्प से, जो आउटपुट मैसेज हमको मिलेगा वो हमको डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर मिलेगा एट द इनपुट ऑफ सोर्स एनकोडर। तो डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर सपोज मैं डाइस फेंकता हूँ, उसमें हमारे कितने पॉसिबल आउटपुट है, 6, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। तो इस तरह के मैसेज जो मिलेंगे हमको डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर मिलेंगे और वो जाएंगे सोर्स एनकोडर के अंदर अप्लाई होंगे ना। सोर्स एनकोडर जो भी ब्लॉक हम यूज कर रहे हैं ट्रांसमीटर के अंदर, उसका करस्पॉन्डिंग ब्लॉक रिसीवर के अंदर भी होगा। सोर्स एनकोडर है तो सोर्स डिकोडर है ना। सोर्स एनकोडर का काम क्या है, जो हमारे मैसेज आ रहे हैं डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर, उसको पर्टिकुलर बाइनरी बिट पैटर्न असाइन करना। फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई सोर्स है, उसके पॉसिबल आउटपुट्स है M1, M2, M3 एंड M4। अब जो M1, M2, M3 मैसेज हैं वो तो ट्रांसमिट नहीं होंगे, तो सोर्स एनकोडर क्या करेगा, उन मैसेज को एक पर्टिकुलर बिट पैटर्न असाइन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल M1 को कर दिया उसने 001, M2 को असाइन कर दिया 002 010, और नेक्स्ट M3 को 000, और 1 को कर दिया 111। तो सोर्स एनकोडर क्या करेगा, हर पर्टिकुलर मैसेज को एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ बिट्स पैटर्न असाइन करेगा, जिसे हम बोलते हैं कोड वर्ड बोलते हैं। तो ये काम हो जाएगा हमारे पास में कोड सोर्स एनकोडर का। उसके बाद में आप जाएंगे चैनल एनकोडर के अंदर। चैनल एनकोडर के आप रिसीवर साइड पे देखेंगे तो सोर्स डिकोडर भी है, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन ब्लॉक साइड की।
ना चैनल एनकोडर के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारी बाइनरी सोर्स एनकोडर का जो आउटपुट है, अब सोर्स एनकोडर कंटिन्यूसली मैसेज का जनरेशन कर रहा है इन रैंडम मैनर के अंदर, फॉर एग्जांपल M1 M2 M4 M3 M1 M2। तो इस तरह से हर पर्टिकुलर जो मैसेज था M1 M2 उसके पर्टिकुलर कोड वर्ड्स है, पर्टिकुलर बाइनरी बिट पैटर्न है। तो इस तरह चैनल के ऊपर क्या होगा, हमारे पास में सीक्वेंस ऑफ बिट्स 0-1 फॉर्म के अंदर जनरेट होगा और वो चैनल एनकोडर के ऊपर अप्लाई होगा ना। चैनल एनकोडर का काम क्या है, वो इन बिट्स की ग्रुपिंग करेगा और हमने पास में डिफरेंट टाइप से कोड्स काम आते हैं। बिकॉज हमारे पास में तो बिट्स जाएंगी हमारे चैनल के ऊपर, तो उसमें पॉसिबल है उसमें एरर होने की चांसेस रहेंगी। फॉर एग्जांपल 0 का 1 हो गया या 1 का 0 हो गया, तो अगर हमने उस रिसीवर में करेक्शन प्रोवाइड नहीं किया तो रिसीवर के ऊपर हमारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं मिल पाएगी। तो चैनल एनकोडर का काम क्या है, वो डिफरेंट टाइप्स के एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड्स काम में लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल ब्लॉक कोड्स हैं, हेमिंग कोड्स हैं, कन्वोल्यूशनल कोड्स हैं। तो डिफरेंट टाइप से कोड ये काम में लेगा। उस कोड को यूज करने के लिए उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट्स को ऐड करेगा, इनको बोलते हैं हम पैरिटी चेक बिट्स। तो चैनल एनकोडर ने क्या किया, उन पर्टिकुलर जो कंटिन्यूस बिट आ रही है फ्रॉम सोर्स एनकोडर सीक्वेंस ऑफ बिट्स आ रही है, उसको पर्टिकुलर कोड्स के अंदर अपने किस टाइप का हम कोड करेक्शन कोड काम में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बिट्स की ग्रुपिंग करेगा और उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमारी जो पैरिटी चेक बिट्स इनको बोलते हैं हम रिडंडेंट बिट्स, उनको ऐड करेगा फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द एरर्स एट द रिसीवर। और फिर उसने उसको ट्रांसमिट कर दिया हमारा मॉड्यूलेटर के अंदर ना। अभी हमारे जो बिट्स हैं 0-1 फॉर्म के अंदर, हमारी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होगी वो 0-1 बिट ट्रांसमिट नहीं होगी, उसको हम करेंगे मॉड्यूलेशन। जो इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिट होगी वो एनालॉग फॉर्म के अंदर ही होगी। तो जब मैं डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशन काम में लूंगा, वो कौन से होंगे, डिजिटल मॉड्यूलेशन, फॉर एग्जांपल एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग AS के, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग FS के, फेज शिफ्ट कीइंग PS के। इस तरह से डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम हो सकती हैं। तो वापस हमारे 0-1 जो पैटर्न था वो इस कीइंग के थ्रू मॉड्यूलेशन होगा और चैनल के ऊपर एनालॉग इन्फॉर्मेशन ही ट्रांसमिट होगी ना। अब आप ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पर्पस ऑफ ट्रांसमीटर। जैसे लेके हमने इसके किया, ट्रांसमीटर स्टडी किया। अब हम आएंगे रिसीवर के ऊपर। पहला ब्लॉक है डीमॉड्यूलेटर। जिस टाइप का मॉड्यूलेशन हमने काम में लिया था ट्रांसमीटर के ऊपर AS के, FS के, PS के, सेम टाइप का डीमॉड्यूलेशन हम काम में लेंगे करस्पॉन्डिंग डीमॉड्यूलेशन रिसीवर के ऊपर, जिससे कि हमारे पास में वापस हमको अपनी ओरिजिनल जो हमारी 0-1 बिट्स थी वो हमको मिल जाएंगी। फिर अभी हमने डिस्कस किया चैनल एनकोडर, वो डिफरेंट टाइप्स के एरर करेक्शन और चेकिंग कोड काम में लेता है। तो उसके अंदर वो एक्स्ट्रा बिट्स को हमने इंट्रोड्यूस करता है, उसमें बोलते हैं पैरिटी चेक बिट्स। तो चैनल डिकोडर काम क्या होगा, वो उन बिट्स को यूटिलाइज करेगा और फाइंड आउट करेगा कि जो हमने डेटा रिसीव किया है उसमें कोई एरर बिट में फॉल्ट है, करेक्शन करना है या नहीं करना है, कोई इसमें एरर हमारे किसी रॉन्ग एरर रिसीव हुई है हमको, तो उसके बाद जो भी करेक्शन होगा वो पैरिटी चेक बिट्स के अकॉर्डिंग उसमें करेक्शन भी प्रोवाइड करेगा अगर वो एरर डिटेक्टिंग और करेक्टिंग कोड्स है। फॉर एग्जांपल ब्लॉक कोड्स है, कन्वोल्यूशनल कोड्स है, साइक्लिक कोड्स है। तो जो भी किसी पर्टिकुलर बिट के अंदर एरर हुई होगी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो चैनल डिकोडर उस पर्टिकुलर कोड्स को यूज करके, उन पैरिटी चेक बिट को यूज करके वापस उसमें करेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। देन उसको वो वापस देगा सोर्स डिकोडर के अंदर ना। सोर्स डिकोडर ने क्या किया, वापस उसको अपने पास में जो बिट्स मिलेंगी, तो वो जो बाइनरी बिट पैटर्न से बिट्स मिलेंगी उसको वापस कन्वर्ट कर देगा अपने ओरिजिनल मैसेज की इंफॉर्मेशन के अंदर। और जो हमारी मैसेज इंफॉर्मेशन होगी वो वापस हमको यहाँ पे मिल जाएगी हमारी इंफॉर्मेशन सिंक के अंदर, मीन्स हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट होगा वहाँ हमको वापस इंफॉर्मेशन रिसीव हो जाएगी। तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा कंप्लीट फ्रॉम द रिसीवर का। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारी इंफॉर्मेशन थी डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर, उसको हमने दिया सोर्स एनकोडर के अंदर, उसने हर पर्टिकुलर M1 M2 जितने मैसेज थे उसको कन्वर्ट किया, उसने वापस हर पर्टिकुलर मैसेज को बिट पैटर्न असाइन किया 001 010 डिफरेंट टाइप से कोडिंग काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं हम शैनन्स थ्योरम, शैनन्स कोडिंग, और यह बोलते हैं हफमैन एनकोडिंग स्कीम। तो उनकी हेल्प से हम हर पर्टिकुलर मैसेज को एक बाइनरी बिट पैटर्न असाइन करेंगे। फिर वो चैनल डिकोडर के एनकोडर के अंदर जाएगा, वो कौन से टाइप का हम एरर डिटेक्शन और करेक्शन कोड काम में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग वो बिट्स की ग्रुपिंग करेगा, कुछ एक्स्ट्रा बिट उसके अंदर ऐड करेगा, उसमें बोलते हैं पैरिटी चेक बिट्स। फिर वो जो हमारी बिट्स जनरेट होंगी वो जाएंगी मॉड्यूलेटर के अंदर, उसमें AS के डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेशन स्कीम्स परफॉर्म की जाएंगी और फिर हमारी एनालॉग इन्फॉर्मेशन चैनल के ऊपर ट्रांसमिट होगी। फिर रिसीवर के ऊपर वापस हम करस्पॉन्डिंग डी मॉड्यूलेशन स्कीम काम में लेंगे। फिर हमारा चैनल डिकोडर जाएगा, वो इस पर्टिकुलर एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड का यूज करेगा और जो भी बिट में एरर हुई है उसमें एरर को रिमूव करेगा। फिर जाएगा सोर्स डिकोडर के अंदर, डिकोडर वापस उन पर्टिकुलर
मैसेज के अकॉर्डिंग बाइनरी बिट पैटर्न को असेंबल करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा उन करस्पॉन्डिंग मैसेजेस के अंदर और देगा वो अपना डेस्टिनेशन के अंदर। तो ये कंप्लीट वर्किंग है डिजिटल कम्युनिकेशन ब्लॉक की। ये हम देख चुके हैं मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स हैं, ASK, FSK, PSK और डिफरेंट टाइप्स के हमारे QPS के हो सकता है, बहुत सारी मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं। और चैनल हमने देख लिया, चैनल हमारा क्या हो सकता है, कोई भी वायर हो सकता है कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन हो सकता है। जनरली हम वायर्ड मीडियम के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन काम में लेते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, और जो हमारा वायरलेस होगा वो जनरली हमारा फ्री स्पेस काम में लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीना। तो इस तरह से देखा हमने कैसे हमारा एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है और कैसे हमारा एनालॉग डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, और दोनों ब्लॉक्स के अंदर ईच एंड एवरी ब्लॉक का क्या फंक्शन होता है। ओके, थैंक्स।